हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है पार्टनरशिप फंडामेंटल्स का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 चैप्टर 1 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पर अपना नाम और क्लास। आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। तो क्वेश्चन में दिया है कि तीन पार्टनर है, अतुल, जेठा और तारक। तीनों पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है, मतलब कि प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा इक्वली डिवाइड किया जाएगा। 1 जुलाई 2022 को जेठा ने फर्म से लोन लिया है 6 लाख रुपए का। अब बुक्स क्लोज की जाती है 31 मार्च को। आपको जर्नल एंट्रीज बतानी है इन दो केस में कि जेठा ने जो लोन लिया है उस पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, और किया जाएगा तो कितने रेट से किया जाएगा। तो फर्स्ट केस देखते हैं जहां पर पार्टनर एग्री नहीं करते, कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एग्री नहीं करते, वो ये मानते ही नहीं कि इससे इंटरेस्ट लिया जाए ना लिया जाए, कितने रेट से लिया जाए, कुछ मेंशन नहीं है, कुछ एग्रीड नहीं है, कोई एग्रीमेंट नहीं है इस बारे में। तो अब इस केस में क्या करना है? इस केस में जो जेठा ने 6 लाख का लोन लिया है, 9 महीने तक का उसका फाइनेंशियल ईयर में पीरियड आता है, 1 जुलाई से 31 मार्च तक। तो इस पर हम इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि पार्टनरशिप डीड में अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन नहीं है, या इंटरेस्ट लेना है या नहीं लेना कुछ भी मेंशन नहीं है, तो आप उस पार्टनर से इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकते जिसने फर्म से लोन लिया है। उससे हम इंटरेस्ट नहीं ले सकते। पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि अगर किसी पार्टनर ने फर्म से लोन लिया है तो आप उससे इंटरेस्ट तभी ले सकते हो जब आपने पार्टनरशिप डीड बनाई है और उसमें उसके बारे में मेंशन किया है कि इससे इतना इंटरेस्ट ऑन लोन लिया जाएगा, अदरवाइज उससे इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर कोई भी एंट्री नहीं बनेगी। इंटरेस्ट जो चार्ज करना है जेठा पर वो कोई भी नहीं है, नील है, जीरो है। तो हम जर्नल एंट्रीज भी नहीं पास करेंगे। अब सेकंड केस है जहां पर पार्टनर्स ने कहा कि जो जेठा ने लोन लिया है उस पर हम 10% के हिसाब से उससे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। अब ये दोनों पार्टनर एग्री हैं, सभी पार्टनर्स एग्री हैं, इसका मतलब एग्रीमेंट है, हमारा पार्टनरशिप डीड में मेंशन है। तो हम इस पर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। कितने पीरियड के लिए? 9 महीने के लिए। 1 जुलाई से 31 मार्च तक 9 महीने का 10% के हिसाब से आपका इंटरेस्ट बनेगा 6 लाख पर 45,000। ये आपके फर्म की इनकम है। अगर आपने फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है तो फर्म उस पर इंटरेस्ट लेगी और वो उसका इनकम है, वो उसकी इनकम है। अब जर्नल एंट्रीज क्या बनेगी देखो। इनकम है तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट तो आपका क्रेडिट होगा, लेकिन जो ये इंटरेस्ट ऑन लोन जेठा से हमको लेना है ये उसके लोन अकाउंट में डेबिट नहीं करेंगे, हम उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। इसके लिए जेठास कैपिटल अकाउंट आप डेबिट करोगे 45,000 से। जब भी फर्म पार्टनर को लोन देती है और उस पर जो भी इंटरेस्ट बनता है उसके कैपिटल अकाउंट में डेबिट किया जाता है, उसके लोन अकाउंट में डेबिट नहीं किया जाता। याद रखना यही डिफरेंस है। जो फर्म पार्टनर को लोन देती है और जो फर्म पार्टनर से लोन लेती है, इन दो जर्नल एंट्रीज में क्या फर्क है? यहाँ पर जो फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है उसके कैपिटल अकाउंट में डेबिट करेंगे, और जो फर्म लोन लेती है तो उस केस में उस लोन अकाउंट में आप इंटरेस्ट को क्रेडिट करते हो। तो याद रखना ये इंटरेस्ट ऑन लोन आप जेठास कैपिटल अकाउंट में डेबिट करो 45,000, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट इनकम है इसलिए क्रेडिट हो गई। नॉमिनल अकाउंट है आपका इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, जो कि हम क्लोज करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसका बैलेंस ट्रांसफर करके। क्रेडिट साइड पर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको लिखोगे 45,000, और ये अकाउंट आपका डेबिट होकर के देखो क्रेडिट और डेबिट होकर के क्लोज हो गया, और हमने इसका बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। तो ये था एक छोटा सा क्वेश्चन। क्वेश्चन अच्छा था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपके लिए इंटरेस्ट ऑन लोन, चाहे फर्म ने लिया है या दिया है, उन केस में क्या प्रोविजंस आपको लगाने हैं, इंटरेस्ट देना है नहीं देना, कैसे कैलकुलेट करना है, और विद प्रेजेंटेशन आपको सब समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है, कहीं डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। प्रैक्टिस जारी रखनी है आपको। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय।